क्या कहा? एक उधर। शाबाश, आगे भी आगे। चलो। आगे बुजुर्ग खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं जनाब मुबारक साहब। तो पहुंच गए इंशाल्लाह जी। आ जाए सर। पेट्रोल डलवा लिया यार, क्योंकि पेट्रोल जरूरी है भाई। हाँ जी सब आगे आ रहे हैं ना, मीटर चल रहा है। आ जाए जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सरकार बोलो, हुक्म करो। देखिए बोलना चाहती है अच्छा ऐसा तो ही बेच रहा हूँ, ये बेचो वो। आ जाए नहीं आ जाए माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। चलो जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, आमीन। सफर जनाब हमारा शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज का मिशन है हमारा टॉप सीक्रेट का। और क्योंकि ये मिशन हमने किसी को बताना नहीं है, पहुंच के बताना है, और बहुत ही क्लास का मिशन है, और यारों बेलियों का मिशन है साथ, और एक ऐसी जगह का मिशन है जिसका मुझे भी नहीं पता हकीकत में, क्योंकि इतना टॉप सीक्रेट रखा गया है कि भाई किसी को नहीं बताना, और पहुंच के बताना है। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह DH 1 से निकल रहे हैं, रिंग रोड पे पहुंचेंगे, रिंग रोड से फिर हम मोटरवे पे फिर आगे इंशाल्लाह। ऐसे ठीक है, तो देखते हैं जी, लेट्स। ऐसे ठीक है। हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी रिंग रोड पे हम निकल पड़े हैं, और इंशाल्लाह बेफजल खुदा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए हैं, और पहुंच के मिशन का देखते हैं, पूछते हैं जो हमारे आगे हेड हैं कि जनाब मिशन है क्या, क्योंकि वो हमसे आगे निकल चुके हैं, और इंशाल्लाह लाहौर पे जैसे छोड़ेंगे तो फिर मिशन के बारे में थोड़ी सी गपशप भी करेंगे। फिलहाल ड्राइविंग के फोकस करते हैं, क्यों जी ऐसा सही है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राइविंग पे फोकस रखते हैं। बिल्कुल 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 होना चाहिए। आप अंदाजा करें जनाब, हम सारे 40+, 50+, 60+, और ये एंजॉयमेंट होनी चाहिए यार लाइफ में, क्योंकि आप बच्चों के लिए तोड़ दो कारोबार हर टाइम बस बिजी हैं, तो अपनी लाइफ को भी टाइम दे थोड़ा सा, ताकि एंजॉयमेंट रहे और आप एंजॉय करें लाइफ को। जिंदगी बार बार नहीं मिलती भाई, एंजॉय द लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अब हम निकल पड़े मोटरवे पे। मोटरवे का सफर जारी है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह घंटे डेढ़ के बाद हम अपने मिशन पे पहुंचने वाले हैं। बाकी मिशन क्या है, ये जो हमारे आगे आगे हेड चल रही है ना एक पार्टी, अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो बहुत स्पीड से निकले हैं। तो मोटरवे पे फिर पता ही है, जो बंदा एक दफा आगे निकल जाए वो पकड़ा नहीं जाता, तो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर उनसे पूछते हैं कि यार बता दें हमें, पता तो वो करना क्या है, मिशन तो है इतनी दूर जाने का, तो करेंगे क्या वहां पर। तो इंशाल्लाह देखते हैं जनाब, स्पीड इस टाइम हमारी जनाब जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह 120, और कहना 120, फिर बाकी बात देखते हैं। हमारी आगे जो हेड पार्टी है ना, वो हमने पकड़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ रही है घोड़ा फ्राई जिसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। ले जी माशाल्लाह। ठीक है यार। यार इसको थोड़ा तेज कर लेते हैं, क्या हो गया? नहीं नहीं जी सर, यल्ला आ गया जी। जल्द सूरज का चढ़ने का क्या मंजर है, क्या बादलों के बीच में आ रहा है यार। मोटरवे छोड़ के हम जा रहे हैं इस टाइम सियालकोट की तरफ, और सियालकोट में पहले हमने करना है नाश्ता, जो कि बहुत ही स्पेशल है। नाश्ता करते हैं यार, यहाँ का सुना है बड़ा मशहूर नाश्ता यहाँ पे अनायत माशाल्लाह, और देखते हैं नाश्ता कैसा है। नाश्ता करके निकलते हैं, ग्रुप पार्टी हमारी पहुंच गई है। तो हाँ जी,
क्योंकि नाश्ता करके निकले। हाय साहब सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, नाश्ते में जाते हैं जनाब। सियालकोट का नाश्ता, हम अभी आ गया सियालकोट में, इलामा कबाल के शहर में। तो जरा नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके निकलते हैं। तो नाश्ता करके फिर आगे निकलेंगे। मलकन सीर साहब अलवा बोलेगी। सियालकोट का नाश्ता पहली दफा कर रहे हैं, वैसे पहले तो बार बार से कैंट से किया था एक दफा। चले जी लेट करते हैं। हाँ जी, मुआयना होने लगा। माशाल्लाह जी, नाश्ता करते हैं और नाश्ते के साथ साथ सीटिंग एरिया तो काफी प्यारा लग रहा है वैसे। चलें जी, बैठते हैं जनाब। हमने लाहौर की पुड़ियाँ बड़ी बड़ी खाई हैं और आज सियालकोट की पुड़ियाँ वाकई पता लग रहा है। और लस्सी माशाल्लाह। मैं तो अल्लाह बुरा लगा लिया आ गया। हाँ साहब, लस्सी तो तुसी पी लिए पहले ही। हाँ जी माशाल्लाह, यार कमाल की पुड़ियाँ। भाई साहब कल्ले क्यों बैठ के ऊपर है? मीठी लस्सी ला दे यार दो। हाँ दे दो भाई साहब, दे उधर मीठी लस्सी। एक कुछ दे ना मलक साहब नो। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, तुझे पहले भी आए होगे मेरा ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी माशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में आपको ना अल्लामा इकबाल की रिहायशगाह दिखाते हैं, जहाँ बचपन गुजारा होगा, जहाँ थोड़ी लड़कपन गुजारा होगा, जवानी के लम्हात होंगे, फिर उनका पूरा घर रिहायशगाह सारी दिखाएंगे इंशाल्लाह अभी नाश्ते के बाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चल जाए सब करें शुरू, ऐसा शुरू करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाद में ठंडी हो जाएगी। मारो को बगैर मिलाई दो लस्सी। ना जैम भी है भाई। राजा साहब मजा आ रहा है नाश्ते का? अच्छा था। ऐसा माशाल्लाह, कैसा रहा नाश्ता? मैंने वैसे लाहौर में ऐसा नहीं नाश्ता कभी भी किया, हकीकत बात है। मैं पीसी में भी नाश्ता किया लेकिन मजा चस आ गया। वैसे स्पेशल नाश्ते लिए सियालकोट आना पै गया भाई। माशाल्लाह मजे आ रहा है। माजिद भाई जान तुसी भी जानते हो, मैं मालम रोड ते नाश्ता करन कैसा उत्थे ते इत्थे कैसा? दोनों पासे बहुत हाँ जी, कौन आप सुभान अल्लाह भी कहते है। ठीक है, वो ठीक है। डू गुड ठीक है, वो कुछ क्यों हाँ जी दसो। ये दूर आए हैं किराया देने देने मुझे लग गया नहीं, मैं ही ऐसा देगा दूसरे नाल। अल्लाहु अकबर। अच्छा तुसी सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल सियालकोट तो पहली दफा ही आया होगा। बिल्कुल, मैं पहली दफा, हालांकि साडा जिला थी सियालकोट, लेकिन मैं करे के आया आया ही नहीं। अल्लाह अकबर, कैसा जुल्म है वैसे, अपने जिला नहीं देखा। हाँ। ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਪੁੱਛ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ हाँ जी ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਲਾਉਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। चले जी ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ नहीं माशाल्लाह। इंतजार साहब तुसी दसो। मैं कहना यार कमाल का नाश्ता मजा ही आ गया। सही गल, वाकई मजा आ गया। बेहतरीन है। और सानू वैसे शदे वाले तो भी नाश्ता नहीं भूलना। अल्हम्दुलिल्लाह देखो जी, वो भी नाश्ता ठीक है, ये भी नाश्ता ठीक है, बहुत अच्छा नाश्ता। माशाल्लाह। लेकिन 11 दिन बैठना था गल 11 वाली है बस, ਆਪਣਾ ਹੀ अपने मजा है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अत्तामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाह। खोल बार अपने सदर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजे का नाश्ता था वैसे ना, कमाल का। और बहुत मजा आया नाश्ते का। क्योंकि कह रहे थे लाहौर जाएंगे, सियालकोट जाके नाश्ता करना, और सियालकोट की ये फिर लोकेशन भी बड़ी प्यारी थी। पहली दफा वैसे आया हूँ मैं। इलामा इकबाल का भी रिहायशगाह की तरफ चलते हैं। नाश्ता पहले था, उसके बाद नाश्ता इमरान इलामा इकबाल की रिहायशगाह की तरफ, और फिर वहां पहुंच के देखते हैं जनाब कैसे वक्त का मसव्वर, वक्त का शायर मशरक कहाँ रहता था, कहाँ बचपन गुजारा था। चले जी अब आ गए हम बाहर, और ये गाड़ियों की तरफ। गल करांगे हां हां सियालकोट के नजारे रहे। अल्लाह अकबर। पीछे बंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसी फोटो ना बड़ी, तेरा कैमरा नहीं चलना। मजा खराब हो जाए। थले टोपी भी उत्ते खुला भी।
ਜਸੀਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਕੁਲਿਆ ਓਏ ਐਤ ਪੂਰਾ ਟੱਚ ਕਰੋ नजारा तो पूरा करो ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਟੱਚ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇੱਧਰ ऐसा वैसे कुल्ला कैसे लग रहा है यार ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੋ ਜੀ ਵਿੱਚ भाई साहब आ गए ना अगर नाल कोई और आ जाए तो फिर कुल्ले दे नाल तो मत ना आ जाए ਆਜੋ 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 ਸਾਰੇ ਆਜੋ भाई साहब की ख्याल है ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ कुल्ले दे नाल कोई और चीज भी आ जाए फिर अब जनाब जा रहे हैं हम इलामा इकबाल की रिहाइश की तरफ और ये अभी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे जारी है थोड़ा बहुत इलामा इकबाल का जनाब वो पुराने वाला मोहल्ला ये जनाब एक वो जो सबसे आगे है ना जफर साहब ये हमारे गाइडर है क्योंकि भाई यहीं के जंप वाला है यहीं जवान हुए यहीं पे उम्र गुजारी और अब हम इलामा इकबाल के ये पुराने मोहल्ले से गुजर रहे हैं तो इससे आगे ले जी ये ख्वाजा आसिफ का घर है पुराना जो MNA आजकल तो साथ साथ हम इलामा इकबाल का पुराना मोहल्ला देख रहे हैं इलामा इकबाल के याद की वजह से हम इधर आज सियालकोट कहते हैं चले यार गुजरते गुजरते पहले सियालकोट का नजारा भी करते हैं तो फिर इलामा इकबाल के यहाँ तो बचपन गुजरा होगा ना क्या ख्याल है ये वही पुरानी यादें अब पुराना भी नया होता जा रहा है सारा कुछ लेकिन अभी मोहल्ले का स्ट्रक्चर जो है ना गली का वो बताता है कि ये बहुत नीची साइड है और ये ऊपर आगे हाँ वही एरिया सर जहाँ इलामा इकबाल दौड़ते होंगे बचपन के बगैर लंगोट के बचपन की यादें यहाँ गुजारी होंगी क्या कमाल होगा यार कैसा ख्वाब होगा तब तो सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटा सा बच्चा पाकिस्तान को इतना बड़ा नाम दे जाएगा और दुनिया में इतना बड़ा नाम पैदा कर जाएगा कि शहर मशरक माशाल्लाह ये जी मोहल्ले का चौक आ गया और ये सारा जनाब इलामा इकबाल के कोई बात नहीं ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੰਮੇ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ते अब फिर तरवाई आ गई है जनाब ये क्योंकि ये देखो काफी नीची साइड है इलामा इकबाल का मोहल्ला दिखा रहे हैं हम आपको इसलिए थोड़ा सा साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आखिरी इलामा इकबाल का जो मजार की पॉइंट है ना मजार कह रहा हूँ सॉरी जिनके जो रहायश गया उनकी घर है उनका बचपन का हर चीज की यादें वहां पर वहां रखा गया सारा कुछ वो भी देखते हैं और पहुंचते हैं अरशद साहब बड़े स्लो मोशन में जा रहे हैं इस टाइम थक गए लगता नाश्ता ज्यादा कर लिया हालांकि कह रहे थे मुझे नाश्ता इतना हलवा पूड़ी तो मैंने खानी नहीं मैंने पाए खाने तो वो भी खाने हैं वो भी खाने हैं अभी तो पार्टी बाकी है लो जी ये देखा ना ये मोहल्ला पुराना वही अंदाज अभी तक ये देखें ये पुरानी देख आपको पता चल रहा होगा कि यार ये पुराना वही हुई है लकड़ी का स्टाइल देखे मकान का है ना इस्माइल मंजर और ये पुराना स्टाइल बिल्कुल अभी तक वही सेम कितने साल गुजर गए होंगे अबाउट 88 ईयर उनकी डेथ को भी हो गए तो फिर उससे पहले आप अंदाजा करें 60-65 साल की उम्र का तो क्या मोहल्ला होगा तब तो ये और फिर यहाँ छोटी छोटी उम्र में खेलता होगा कभी इधर कभी उधर इधर से आ रहा है इलामा इकबाल कभी उधर जा रहा है और मामा आवाज देती होगी ना तो इकबाल आगे से आवाज होती जी माँ आया ये छोटी छोटी गली हैं आपको जो साथ गाइड हो ना तो फिर बंदा बड़े सुकून से पहुंच जाता है वैसे तो हो सकता है ये मोहल्ला हम देख ही ना पाते हम तो सीधा उनकी रिहायशगाह पे पहुंचते ये सईद मंजिल ठीक है जी ये सारी आपको बचपन की यादें दिखाई जा रही हैं इलामा इकबाल की मोहल्ला दिखाया जा रहा है और अभी आपको वो पुरानी दीवार की जो नजारा है ना जो मैं कराने लगा हूँ ये देखिए है ना छोटी छोटी ईंटें ये पुरानी ये लें जी ये जो हमारे गाइड आगे ये उनकी अपनी रिहायशगाह भी है जो यहाँ से सेल करके अब से लाहौर पहुंच चुके हुए हैं ये उनका घर था पहला ठीक है जी ये लें जी वो थड़ा आ गया जहाँ इलामा इकबाल बैठ के आए जी एक मिनट जरा थोड़ी सी बात करते हैं जफर साहब इस थड़े पे क्या किया था ये पहला शेर जो बोला था इलामा इकबाल ने ये देखे माजिद साहब पूरे स्टाइल में बैठ के और ये वो थड़ा है जहाँ बैठ के उन्होंने पहली शेर व शायरी का आगाज किया था
ऐसे बैठा अब ये देखें यहाँ मकान बन चुका है इसके ऊपर। और अब ये हाय हाय ये लामा इकबाल का घर आ गया जनाब। अभी पानी थोड़ी देर के बाद हम आते हैं, ये ओपन करवा लेंगे। ये इसकी बैक साइड है, ठीक है, ये बैक साइड का दरवाजा है। और ये घर है जी उनका, ठीक है। और यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछते हैं, हाँ जी बाबा जी आप सियालकोट के रहने वाले हैं? ये लामा इकबाल का घर है, ये उनका मेन दरवाजा के बैक वाला दरवाजा, ये पीछे वाला दरवाजा है, दूसरा बड़ा दरवाजा दूसरी तरफ है। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, किसी और इलाके के? कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप यहाँ काम करने आते हैं? उम्र यही गुजार दी सियालकोट में काम करते करते? माशाल्लाह। चले जी, अल्लाह आपको और लंबी सलामत वाली जिंदगी अता फरमाए। लें जी, ये काजे जी सारे आ जाते हैं यहाँ पर। हम लामा इकबाल की यादें यहाँ पर, हमारी भी यादें बन जाएंगी सारी की सारी। ये चौक है जनाब, ये चौक चौराहा दिखा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ सारा बचपन लामा इकबाल का गुजरा, ठीक है। ये देखें, ये सारा चौक है, ठीक है। तब यही उनका मेन दरवाजा होगा। अब तो मेन दरवाजा परे खुल गया ना, तो लें जी। अब हमारा सारा ग्रुप भी यहाँ आ गया सारा। जफर साहब, सरवर साहब, मुबारक साहब, अरशद साहब, मलिक नसीर साहब, मलिक इंतजार साहब। माजिद साहब को तो हर बंदा ही जानता है। तो हाजी साहब का नाम मुझे नहीं पता, नाम खुद ही बताना। यकूब साहब और अकमल साहब और मैं खुद ही शदात, पता ही है। ये जनाब वो मोहल्ला, आज हमने भी लामा इकबाल की यादें ताज़ा कर ली हैं, उसी मोहल्ले में खड़े हो गए। ये उनका मैंने कहा ना बैक वाला दरवाजा है। और अब हम चलते हैं दूसरे गली से निकल के मेन दरवाजे की तरफ। और हाय यार इन्होंने अभी तो थोड़ी बार कर लिया। हेलो भाईजान, हेलो इधर तो आ, नहीं आता भाई। नहीं, अब यहाँ से व्यू करते हैं ये लामा इकबाल का वो बचपन वाला चौक। अब चलते हैं आगे जनाब। अब यहाँ से हम निकलेंगे तो आगे निकलेंगे। ये मोहल्ले हम सारे घूम रहे हैं, मैं ताकि आपको पता हो यार यहाँ से लामा इकबाल, आप समझिएगा, आप अपने आप को लामा इकबाल बना ले, बचपन में ले जाएं सारे बचपन अपने आप को, और बचपन में बच्चा बन जाए और फिर यहाँ पे घूमे फिरें अपने ख्यालात में। यार इधर से दौड़ रहा है, इधर से दौड़ रहा है, कभी बाबा वाद लगा रहा है, इकबाल इधर आ जाओ, कभी माँ वाद लगा रही है, इकबाल इधर आ जाओ, कभी यार वाद लगा रहे हैं, चल यार कोई शेर शायरी सुना, तो वो थड़े में बैठ के फिर क्या करता होगा? आ जाइए आपको शेर शायरी सुनाते। बचपन कमाल का जनाब। ये क्या कहें नहीं जी, जफर साहब अपने एक पुराने साथी से मिल रहे हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जानते इस बंदे माशाल्लाह। ਨੂੰ आज जफर साहब अपने बचपन याद आ रहा होगा ना कि यार मैं भी इस गलियों में सारे घूमता था। ले जी, छोटी सी गली है, बिल्कुल गुजरने की गुंजाइश है बस। और उधर से निकल के हम आ गए हैं मेन दरवाजे की तरफ। अब लामा इकबाल का जो घर है उसका मेन दरवाजे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब ये यहाँ इधर बाजार बन चुका है, बाजार की तरफ मेन दरवाजा है। तो अब पहुंचे वहां पर, हम पहुंच गए हैं लामा इकबाल मंजिल पे। ये लिखा हुआ सामने मोटा करके, क्या लिखा जी? रिहायशगाह डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी मरकज पे हजारों सलाम। और ये सारा उनका घर है। ये सारा आपको नज़ारा कराना है अभी, क्योंकि ये खुलेगा 9 बजे। यहाँ लिखा हुआ टाइम सारा, ये इकबाल खोलने का टाइम देखिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 8:30 खुलेगा जी, 8:30 खोल जाएगा अभी ये। हाँ जी 8:30 खोल जाएगा, 5 मिनट रहते हैं। हाँ जी, इकबाल मंजर सियालकोट जनाब, बाबा ये सारा आप पढ़ सकते हैं। दादा शेख मोहम्मद रफीक साहब, देवड़ी थी, एक दलान था, 2 कोठरियां, एक छोटा सहन था। ये सारा कुछ आप लिखा हुआ जनाब सारा कुछ, और ये आप पढ़ सकते हैं सारा। और ये इंग्लिश में सियालकोट आए फिर बंदा लामा इकबाल का घर ना देखे तो फिर मजा तो नहीं ना है। 8:30 है सर, 8:30। ओ भाईजान आ जाओ, सारा कुछ ही आपका है। ये उनके बेटे का नाम है डॉक्टर जुबैद इकबाल, और ये आगे उनका सारा कुछ मेजर कंपोनेंट है ये सारे। और ये उनका दूसरा इकबाल मंजिल का, ये अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे से दिखाता हूँ। ये जनाब उनका घर का नज़ारा सारा देख रहे हैं। अभी इसके ऊपर तीसरी मंजिल भी बन चुकी है, ये दूसरी मंजिल है, ये पहली मंजिल है। ये अभी खुलेगा 8:30 बजे, और अब हम तकरीबन 2-3 मिनट बाकी हैं। इसको खोलते हैं फिर इसको अंदर से देखते हैं कैसा है सारा। ठीक है जी, लामा इकबाल के साथ बचपन अपना बना लीजिए और आप खुद बचपन में आ जाइए जरा, लड़कपन तक। रेजिडेंस ऑफ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल।
हम चलते हैं अंदर। पहले भी मुलाकात है माशाल्लाह आया सफर साहब ला दो भाई ये लाइब्रेरी है जनाब। और ये माशाल्लाह पहुंच गए हम अंदर। अल्लामा इकबाल की अब यहाँ पे बहुत सारी बुजुर्गों, सबसे पहले बुजुर्गों की तस्वीर पे आते हैं। अल्लामा इकबाल के बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, शेख नूर मोहम्मद साहब। अल्लाह इनकी मशहद पे हजारों सलामते अपनी नूर बरसात की बरसात करे। और ये सारा नक्शा अल्लामा इकबाल हल्ला पे आती है जो बड़ी शम्मा की सूरत तो गनी आज हर जो आलम भाई मन ये माशाल्लाह शजरा नस्ल शुरू से एक बार साहब भी बड़े यहाँ पे आप साहब छोटी बेटा मेरा मुझसे छोटा जो सबसे बड़े पुराना माशाल्लाह ठीक है। जुबैर साहब की मनीरा बेगम एक बार सब 2 भाई थे 4 बहनें थी। ये एक बात साहब ये थे वो सबसे साथ बेटा है जुबैर इकबाल साहब और घर में से सबसे ज्यादा वो इन्हें प्यार करते थे जुबैर साहब वो ये सबसे छोटा जो इकबाल जुबैर साहब के बारे में जानते हैं आप लोग कि उनके नाले की तस्वीरें के पहली किताब में इकबाल साहब है। ये इकबाल साहब की खुद की राइटिंग है उन्होंने लिखी थी कि रब दिल मुस्लिम को जिंदा करना है। अल्लामा इकबाल गाजी मदीना शरीफ के जनाजे पे ये बेली के हाथ की नबो की मेरा भी उधर किताब और इनकी बहुत अहमियत थी और ये ये अल्लामा इकबाल के बड़े भैया था मोहम्मद साहब। और साथ बच्चा कौन है? जो इनके बेटा है। अच्छा बेटा था मोहम्मद साहब का बेटा। ये सीरीज है ये स्पेन की तस्वीर है माशाल्लाह। ये स्पेन मस्जिद कर्तुबा स्पेन। सबके बाद अब ये कमरा आ गया उनका, ये उनकी ये मम इकबाल साहब की फर्स्ट वाइफ के बाद इनका नाम है करीम बीबी। इनका ताल्लुक गुजरात से। इनमें से आफ्ताब साहब और मराज बेगम एक बेटा एक बेटी। ये माशाल्लाह सेकंड वाइफ है। इनका नाम मुख्तार बेगम है। मुख्तार जुला बचपन का तख्तपोश लम्हार ये तीनों चीजें इकबाल साहब के बचपन की उसके ये जो ईंटें लगी हुई ये भी तब से जब से घर बना हुआ। 1861 में ये घर बना था 1869 में और ये इकबाल साहब की चेयर है। जिस पे बैठ के ख्यालात की दुनिया में जाते थे। चलिए हमें साथ साथ गाइड किया जा रहा है, बहुत कमाल का। अब आते हैं दूसरे कमरे में। और ये जी इकबाल साहब की पैदाइश का रूम। इस रूम में उनकी पैदाइश हुई थी। तख्तपोश बक्सा ये पंखा ये तीनों चीजें तब की हैं उनके दौर की। ये बड़े भाई जर्मन से लेकर आए थे खताम। ये देखे पहले क्योंकि पंखा दो वाल वालदा इनका नाम है इमाम बीबी। ये हाफिज़ कुरान। माशाल्लाह हाफिज़ कुरान वालदा है इमाम बीबी। साथ साथ अब ये कमरा उनका था जहाँ पे वो निगाह पैदाइश की। अब दूसरे कमरे की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ जी ये आ गया जी जुवैद इकबाल साहब। ये जुवैद इकबाल साहब है। ये है जी इकबाल साहब का मेहमान खाना उनका गेस्ट रूम। इस घर गेस्ट रूम। हाँ जी इस घर का जो पहला दरवाजा है वो ये है जो घर बना ये जो बैक साइड पे खुलता है हाँ जैसे हम पहले देख रहे थे। उनके बेटे हैं जुवैद इकबाल साहब। साथ इनके बेटे हैं मुनीफ साहब। मुनीफ साहब, ठीक है। उन्हीं के यूनिक का लिखा हुआ है बकाया सर्टिफिकेट डिग्री जाने वो पढ़े लिखे हैं। और ये इकबाल साहब के दोनों सार है। ये क्रिश्चियन थे ये मुस्लिम थे। प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड साहब ये मौलवी सैयद मीर हसन साहब। और ये जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज का होस्ट ये जीसी यूनिवर्सिटी का उस्ताद है। और ये इधर गंदमंडी में स्कूल है मिशन स्कूल यहाँ पर इन्होंने तालीम का आगाज किया था। माशाल्लाह ये सारी सनाद है डिग्री की। अब हम जा रहे हैं ऊपर वाली मंजिल पे। और से कहाँ से आए आप लोग? लाहौर हम सारे निशात कॉलोनी कैंट से आए हैं। आते जाएं जी आते जाएं आते जाएं आते जाएं। माजा साहब किधर रह गए हैं? अब आ गया उनका। लगता है कि ये स्टडी रूम होगा लेकिन फिर भी पूछ के बताएंगे कि क्या है। मैं जी इकबाल साहब की वालदा बच्चों को पुराने का कुरान पाक पढ़ाने की जगह जी वाला है। बच्चे माशा ज्यादा हो गए थे, उन्होंने दीवान ताकि बच्चे इजीली ये वो कमरा जहाँ वालदा उनकी और इस बच्चों को कुरान पढ़ाते करना भी बोलते थे जिस रूम में सिर्फ लेडीज हैं। ठीक है। और ये कायदा आज़म साहब का बयान लिखा हुआ जिसमें उन्होंने यही बयान किया हुआ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इकबाल साहब से बड़ा जना इस्लाम का वफादार और शदाई को नहीं देखा। कायदे आज़म ने लिखा था अल्लामा इकबाल के बारे में और आज के मौलवी भी मानते हैं कि वो वक्त का वली था। लें जी एक वक्त तो मौलवी ने फतवा दे दिया था उनको। उस वक्त मौलवी कहते थे नहीं जी ये तो बस अल्लाह ही अल्लाह क्या करें। मौलवी भी अपने वक्त के साथ चलते हैं ना।
ये जी इकबाल साहब का डाइनिंग रूम, ये डाइनिंग रूम है, यहाँ लाइट का इशू है के दौर की ये टेबल चेयर की तलखी है तब की है जी। और ये उन्हीं के हाथ की लिखी हुई दवा की तस्वीर बनाई गई है और ये जिसने बनाई है ये लंदन से लड़की, इसका नाम है सोनिया निशा। लड़की ने बनाई है हाँ ये जी, लंदन से। हाँ जी, जिसने ये बनाई क्या नाम था उनका? सोनिया निशा। सोनिया निशा। निशा निशा, सोनिया निशा। ये अल्लामा इकबाल की तस्वीर उन्होंने बनाई है जी, सोनिया निशा लंदन से। और ये बाहर की बालकनी, ये सारी तस्वीरें यहाँ पर, कहीं डाइनिंग पे, कहीं किसी मीटिंग पे। लें जी, ये जी इकबाल माशाल्लाह। साहब का बेडरूम। बचपना। उन्होंने हुक्का पीने का बहुत शौक था, ये हुक्का हो गया जब वो पिया करते थे। ये उनकी ट्रे है, ये खाना घर में रखने की प्लेट, ये उनकी कलम दोनों जिसके भाई। साथ वो लिखते थे। इस प्लेट को आप उस जमाने का ओवन भी कह सकते हैं। बेटा, वो सुराख देख बहू, के सुराख में से पानी बॉईल पोते। करके इसके अंदर डालते थे और खाना डालते थे, खाना जिन्हें उसके बाप से खाना घर में रखने वाली प्लेट, ये घर में रहती थी फिर। हाँ जी। और ये उनके बेटे की पूरी फैमिली है जुबैर साहब की। ये इन दोनों की बचपन की तस्वीर है, ये इनकी जवानी की तस्वीर है। ये इकबाल साहब की शिमला की तस्वीर है दोस्तों के साथ, जो इंडिया वाला शिमला। ये शिमला की है, ठीक है। ये उनकी बेटी ये जो हुक्का पीते थे जनाब, अल्लामा इकबाल खुद हुक्का पीते थे, ये वो है। जनाब ये क्या है? ये जी उनकी बेटी ये की बेटी। याद है, उधर लाहौर में होते हैं दोनों बहन भाई ये खड़े। लाहौर में रहते हैं। हाँ जी, इन दोनों की परवरिश इस औरत ने की थी। ये औरत भी क्रिश्चियन थी, एंटी डोरस। ये जुबैर साहब की तस्वीर है बचपन टाइम की। जुबैर इकबाल हाँ, की। कब सा ये बैठ के दोनों चीजें तकती हैं। इसमें वो कुरान पाक रखते थे और इकबाल साहब असूलों के इतने पाबंद थे कि जब लाहौर वाला घर बनाया तो वो बेटे के नाम कर दिया जुबैर इकबाल साहब के। उसी टाइम पे तो बाद में उन्हें रेंट देते थे, तो उस जमाने के किरायानामा लिखा। ये किराया अपने बेटे को किराया देते थे जनाब घर का। 50 रुपए महीना है। ये है असूल परस्ती। और इनकी जो ऐसा तस्वीर है बचपन की ताज की गोद में, इनकी पैदाइश इसी रूम में ही ये है। अपने ताए की इकबाल गोद साहब की लाहौर वाले घर की तस्वीर। ये जुबैर इकबाल है, ठीक है। ये जुबैर अल्लामा इकबाल के बड़े भाई हैं तारिक मोहम्मद साहब। ये आगे आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये अल्लामा इकबाल मीटिंग में, शेरानी में। और ये माशाल्लाह जी, एक एक चीज दिखाई जा रही है। ये है जी इकबाल साहब के बड़े बेटे का ये बड़े भाई का कमरा, अता मोहम्मद साहब। ता मोहम्मद साहब। बक्सा ये फिल्म, ये गाड़ी, ये तीनों चीजें। ये तस्वीर भी उनकी है, नहीं, ये लामा अल्लामा साहब इकबाल की की है। और ये जो राइटिंग है ये फिल्म की है, क्या ये ता मोहम्मद साहब की राइटिंग है। ये हम बुक सर, सारी आपको एक बहुत खास हम दिखाऊंगा नहीं, ये बात की है। इनका बहुत खास है, मिस्टर उनके वैसे लगता है आपको जब फॉर्मल आते हैं आपको हाँ। होगा। आप लोग दूर से हैं तो स्पेशल हम आपके लिए बोलेंगे। चलें जी, मेहरबानी। वाले जी एक ही मर्तबा ये मैं बात कर चलो आओ जी। ये जनाब उनकी किताबें हैं, ये देखिए दीवाने वक़्फ़, दीवाने गनीमत, शम्स तबरीज़ी, ये सारी बुक्स हैं। आदम आलमगीरी, कुलियात फैजी, दीवाने आसफ, इनकी ये वो हैं जो मुगलों ने किताबें लिखी हैं। फिर उनकी यह स्टडी मुख्तलिफ किताबें, ये लाइब्रेरी है। और अब ये वो कमरा हमारे लिए खोला जा रहा है जो खास लोगों के लिए खोल दिया जाता है, अदरवाइज बंद रहता है। ये आपकी मेहरबानी है जनाब, नवाजिश। लें जी, ये वो कमरा जो स्पेशली फॉरेनर के लिए या कोई खास उनका मेहमान होता है वो खोला जाता है। मियां अली बख्श। लें जी, बड़े भाई इकबाल वाले। इकबाल साहब का स्टडी है। ये स्टडी रूम है जी तो एक्चुअल। बैठकर पढ़ते लिखते थे इस रूम में, ना तो हमारे इसको आए भी आज भी इजाजत ना तब जब इकबाल साहब थे तभी वो आता था जो उनका बहुत खास रेस्ट होता था। ये सेटअप उसी जमाने का है। ये बर्तन हाथ धोने के लिए यूज किया करते थे, ये चेयर खुलती है इधर से भी ये हाथ से भी। जब इकबाल साहब अकेले में होते थे तो इसका फिल्टर ऐसे आगे से क्रॉस बन जाता था, इसको ऊपर उठाकर रखकर इसीलिए लेट जाते थे। ठीक है, यानी कि लेटने का काम भी इसी में कर लेते थे। और ये उनकी तीसरी बेगम है सरदार बेगम, लाहौर से हैं। जुबैर साहब और मनीरा बेगम इनमें से हैं। साथ इनकी भतीजे शहदा मोहम्मद साहब की बेटी, इनकी बड़े भाई की। ये इनकी मिसेज हैं, ये इनके नवासे हैं सूफी नजीर साहब। साथ मिसेज हैं ये जुबैर साहब की नासर बेगम। और यहाँ पर 1952 में फातिमा जनाब आई थी, एक रात इस रूम में ठहरी थी। इसी रूम की तस्वीर है उनकी यहाँ पर खड़े होकर। एक ये वाला लैंप और एक वो वाला लैंप, ये भी दोनों तब के उनके तौर पे। इनमें मिट्टी के तेल के दिए जलाए जाते थे ताकि कमरे में रोशनी रहे। और ये जो घड़ी है ये भी तब की हैं उन्हीं के दौर में। ये कलाग भी दब गए। हाँ जी, और ये जो इधर को नीचे बैठते थे इसको पुराने पाक रख के पढ़ते थे। ये कुरान पाक यहाँ भी पर रखा बुक्स लिखनी होती है, यहाँ पे इनका लिखा भी जाता है। ये खोल के नीचे कुरान पाक भी हम रख सकते हैं। है। और इसे आप यार बड़ा मैंने घुमाना है। उस जमाने में हीटर नहीं थे, हीटर यानी कोयले कि कोयला जला के कमरा हीट करने के लिए रखा जाता और वो ऊपर वाले इकबाल साहब के वाले साहब शेर मोहम्मद है। साहब हाँ जी, और गोद में दोनों पोते हैं आफ्ताब साहब और इजाज साहब। नीचे वाले उनके मुलाजिम हैं मियां अली बख्श। मियां अली बख्श का बड़ा जिक्र है जी उनकी हिस्ट्री में। 79 ईयर्स के साथ किन्होंने हाँ काम जी। किया, बहुत वफादारी के साथ काम किया। कानून शहीद बिल्कुल। और ये जो बक्से हैं दोनों ये भी तक हैं और ये जो तस्वीर है ये बाद में बनाई गई है। बक्से खाली है। हाँ जी, भाई साहब खोलो ना बक्सा ये वाला। देखो वही लकड़ उससे देखे मैं सारा किसी जगह देखो खींचे चलो ब्रेक। सर प्योर चीजों में यही तो कमाल है। आप देखें ना, 100 साल होने को, 90 साल तकरीबन हो गए उनकी डेथ को, तो उससे भी पहले होगा ना बचपन। उसी तो तरह आप अंदाजा करें 150 साल से अभी तक वही है चीज।
कमाल की हैं। ठीक है भैया, खुश हैं? और ये जनाब बेहतरीन तरीके से सियालकोट जिंदाबाद। मैं आप ही अच्छे से फोटो आ जाए जी। उधर सामने करिए। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ माशाल्लाह सारा ग्रुप फोटो अलामा इकबाल के मदार की हम मदार कह रहे सॉरी उनकी ਆਜੋ ਆਜੋ मैच का क्या सारा विजिट कर रहे हैं भाई साहब आ गए हमारे साथ और ये भाई जी अब हम जा रहे हैं बाहर और बहुत गर्मी है अंदर से ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ बिल्कुल नहीं चलें ये अब आप बाहर तो से जा रहे हैं क्योंकि ऊपर वाली मंजिल में आते हुए थे अब नीचे उतरते हैं बाहर वाली बात पूरी में पहुंच गए तो बाहर हम पंखा दिखाओ जी वो वाला ये वाला हाँ जी, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ अच्छा ये पंखा जनाब जो हाँ जी। 40-42 किलो वजन जी इसका हाँ अल्लाह अभी वो तो बड़ा आइडिया लाओगे 20 किलो जनाब ये 40 किलो वजन है इसका और 2 पारे टोटल ये पुराने जमाने का ये नहीं है, एक जो टूट गया वो बनाने दिया। अच्छा एक टूटा हुआ है जनाब ये है 3 ही एक टूटा हुआ है लेकिन और 42 किलो वजन बड़ी बात है कहने की बात है वैसे और प्रैक्टिकली बात है ये देखो मुकम्मल तीनों बाप मुकम्मल है ये नहीं और हाजी साहब कह रहे हैं हमने इसका भी तजर्बा भी किया पूरा ये की तो लिखा है हम चलते हैं बाहर बहुत गर्मी है आपने देख लिया होगा हाल क्या हो गया अंदर हीट है बहुत ज्यादा ये लाइब्रेरी अभी बनी हुई बहुत सारी किताबों के लिए यहाँ हम आ गए हैं देखिए अब सारी ये अंदर उनकी ये अभी जो वहाँ पे ये काम करते हैं वो उनके बैठने का उन्होंने अपना दफ्तर बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा सा जो लामे इकबाल पढ़ते थे वो भी रख दिया। बस ठीक है सर आ जाए सर नहीं हाँ जी थोड़ा बहुत बंदा ना आप मस्जिद देखिए जनाब मस्जिद अल-फसानी साहब की है और बहुत मशहूर मरूफ है सियालकोट के अंदर। देखते हैं जनाब ये यहाँ पहुंच चुके हैं मस्जिद के बिल्कुल बाहर और ये मस्जिद है जनाब मस्जिद अल-फसानी के नाम से। ये देखिए पूरा जो चौक है ना चौक पूरा कवर किया हुआ इसने। ये देखिए ये सारा चौक जो है ना ये इसके कवर है। मस्जिद जनाब जिसके बारे में हमको बात कर रहे थे मस्जिद अल-फसानी ये उनका कौल है और ये वही मस्जिद है जहाँ अल्लामा इकबाल भी बचपन में नमाज पढ़ते थे। मस्जिद वही है जैसे आम मस्जिद है लेकिन एक नाम से बुजुर्गों के नाम से है। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ पढ़ भी ली है ਅਸੀਂ अभी शुरू करनी है सारे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं बाकी काम पास है। लें जी हमारी होगी वापसी और आपको टॉप सीक्रेट मिशन जो है ना आपने फाइनल करना है कि वो मिशन कौन सा था। और अल्लामा इकबाल की रिहायशगाह थी जिसको मंजिल इकबाल कहते हैं वो थी ये था टॉप सीक्रेट। तो इसी के साथ करेंगे फी अमानिल्लाह। चाय पीते हैं यार थक गया सफर करके भाई और चाय बहुत जरूरी है। रास्ते में होटल मिला जरा बैठने वाला देखते हैं कैसा है और लग तो अच्छा रहा बैठने की जगह भी ठीक होगी तो चाय शाय पी के फिर निकलते हैं आगे। पार्टी तो जाके लेट गई भाई पहले ही। अच्छा ठीक हो गया बैठ अल्लाह अकबर। हाँ जी मटन भी है भाई साहब की खाना तुसी यार को ठंडे पानी ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ अजे तेरी पानी पूरा नहीं होया काम नहीं भाई साहब भाई साहब कहते हैं थोड़ी लत्ता सदियां करी है मटन भी है अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें साढ़े नाल सफर करने की हामी भरी और असं पूरी मुमकिन कोशिश की है कि तमाम दोस्त मतलब खुश रहन माशाल्लाह और हर दोस्त की जरूरत का ख्याल रखा जाए। गुड जी बाकी छोटी मोटी कुताई नाश्ता टाइम से नहीं मिलना या खाना ना टाइम से नहीं मिलना नहीं नाश्ता माशाल्लाह प्यारा सी प्यारा सी ते बहुत शुक्रगुजार हैं दोस्तों के जिन्हें सारा साथ दिता बार और बहुत इंजॉय किया। सियालकोट अल्लामा इकबाल दा घर हाय हाय मैं तो अल्लामा इकबाल दी गलियां जाए कीतियां बचपन वेख्या अपने सोच के यार क्या मजा है क्या मजा है अल्लामा इकबाल दा बचपन याद किया हाय 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 और झूला देखिया माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक कमरा एक चीज नाम कावे रखिया
ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ जी ਹੁਣ ਚਾਹ ਇੰਜॉय ਕਰਨੀ है ਚਾਹੇ ਇੰਜॉय ਕਰੀਏ ਬਿਲकुल तो इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट इंशाल्लाह जो प्रोग्राम बनेगा बेफाले खुदा आ गए मालिक साहब दी बारी ਹੁਣ ਮਾਜੇ बड़ा ਸਾਹਿਬ मजा आया, यकीन करो इन्ना का मजा आया कि बंदा बयान बैट खरीदने च मजा है कि काम च मजा है करके मजा आया। जरा दरिया स्वाद के किनारे बैठ के यहाँ पे छुट्टी होता मजा आया, यकीन करो। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ नहीं बड़ा मजा आया ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਵਾਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਰਿਆ ਕਲਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾ ਦਰਿਆ ਸਵਾਦ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 5 ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਸਹਿਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਚੋਚ ਲੈਣੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਲਾਇਆ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਟਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੂਸ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਮੈਟਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਨਾ ਲੰਗਰ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ਪਹਿਲੀ आलमीन ਦਫਾ ਖਾਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਖਾਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਜੀ ਸਾਹਿਬ दोस्तों के नाल जब चादरे ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਪੈ ਗਏ कोई ना चले जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा यार और इंजॉय आया वैसे मजा आया और मैं तो वैसे ना अल्लामा इकबाल की जो गलियां देख देख के ना वो मोहल्ला मैं उनके बचपन में खोया हुआ था सही चाह सारी थी वैसे देखने की कि इधर घूमते होंगे इधर माँ आवाज देती होगी इधर पापा आवाज देता होगा क्या कमाल होगा बंदा यार फिर उसका थड़ा भी देखा कि जहाँ पहली शेर व शायरी का आगाज किया वो भी देखा क्या कमाल था वैसे और उसके बाद नाश्ता भी मजे का माइद ने तो खाया ही बहुत है माशाल्लाह मैंने देखा चम्मच के साथ खाते हुए जी ऐसा क्या कर रहे थे आप मैं कहता है कि सबसे बड़ी खुशी में यही बाबा जी की हाँ चलो बाबा जी हमारा साथ कंपनी भी पूरा मतलब बहुत एंजॉय किया और पढ़ते हैं वापसी की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम आमीन।